नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण के नाम से जाना जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके थे और जैसा कि मैंने आपसे पहली ही क्लास में बोल दिया था प्यारे बच्चों कि जिस भी चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद उसके हम एमसीक्यू करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है तो उनको हम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हाल ही में क्लास शुरू करते करते मेरे पास रसगुल्ले आए हैं, तो पहले मैं एक रसगुल्ला खा लेता हूँ, देन आपसे मैं बात करता हूँ। तो पूरा डब्बा ही दे दो क्योंकि ये बच्चे भी हैं, है ना। ये एक स्टूडेंट लाई है, किस उपलक्ष्य में है? अच्छा, आपका बर्थडे है। विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मे गॉड ब्लेस यू एंड गो टू ग्लोरियस अचीवमेंट इन योर लाइफ। तो प्यारे बच्चों, खाओगे रसगुल्ला? चलो मैं खा लेता हूँ, है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए हम बढ़ते हैं अब रसगुल्ला खा के, क्योंकि कुछ अच्छा करने से पहले कुछ मीठा हो जाए। यस नो? तो आइए बच्चे जान लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान हमेशा क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, ना घटता है, ना बढ़ता है, या उक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब होने वाला है, मैंने बताया था कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर जी का मान हमेशा कम होता है। सो इट मींस बी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, ये आपकी स्क्रीन के सामने है। भारी व हल्के द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही ऊंचाई से एक साथ गिराई जाएं तो पृथ्वी तल पर कौन सा पिंड पहले गिरेगा जबकि वायु उपस्थित है? वायु उपस्थित है, एक लोहे की है और एक लकड़ी की है, आप ऐसे जान लीजिए। और एक साथ उनको गिराया जाए तो कौन सी पहले गिरेगी प्यारे बच्चों? जो भारी रहेगी वो पहले गिरेगी, यदि वायु है, माध्यम है यदि। तो इसका कौन सा सही जवाब होने वाला है प्यारे बच्चों? ए इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट कहाँ जा रही हो? त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो, एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में, विद एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो, समान गति के साथ ऊपर या समान गति से नीचे। प्यारे बच्चों, किसी वस्तु का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होता है? वास्तविक भार से कम कब होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है। प्यारे बच्चों, बी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाता है? जो सबसे नज़दीक ग्रह होता है प्यारे बच्चों वो कौन सा होता है? बुध ग्रह होता है। ये 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। और सबसे अंत में, सबसे लास्ट में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जो वरुण ग्रह होता है, जिसको नेपच्यून भी कहते हैं, वो जो नेपच्यून होता है प्यारे बच्चों वो 165 वर्ष में अपना एक चक्कर पूरा करता है, क्योंकि वो सूर्य से सबसे दूर है। ये रहा प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। दो पिंडों के बीच r दूरी है व द्रव्यमान m1 और m2 है, तो आकर्षण बल क्या होगा? प्यारे बच्चों, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता था वो क्या बताया था? क्या बताया था प्यारे बच्चों? G इज इक्वल टू m1 m2 m2 बटे में r स्क्वायर। तो देखो प्यारे बच्चों ये कहाँ है? देखो प्यारे बच्चों, F इज इक्वल टू m1 इंटू m2 बटे में r स्क्वायर। m क्या है? किसी बॉडी का मास है प्यारे बच्चों, द्रव्यमान है। और r क्या है? इन दोनों वस्तुओं के बीच में डिस्टेंस होता है, दूरी होती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे बच्चों, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है प्यारे बच्चों? उतनी ही दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, या चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, या उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, या उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब होने वाला है वो क्या है? कि उतनी ही दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है किसी और चैप्टर में। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है प्यारे बच्चों वो क्या होने वाला है? ए इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, सूर्य के चारों ओर ग्रह किस प्रकार
किस मार्ग में चक्कर लगाते हैं? वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, चतुर्भुजाकार। प्यारे बच्चों इलिप्टिकल पाथ में, दीर्घ वृत्ताकार, सो इट मींस बी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, किसी कोण पर प्रक्षेपित वस्तु की प्रक्षेप्य गति का आकार होगा। तो प्यारे बच्चों कैसा होगा? वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, परवलयाकार या उक्त में से कोई नहीं। आपको मैंने बताया था, बड़े अच्छे तरीके से बताया था प्यारे बच्चों, कि जो प्रक्षेप्य गति होती है जिसको इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जाना जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में दो दूरियां होती हैं इस तरह से, दैट इज कॉल्ड पैराबोलिक पाथ। एक डिस्टेंस ये होता है प्यारे बच्चों और एक ये होता है पैराबोलिक पाथ होता है। यस एंड नो? बात समझ पा रहे होंगे? दिस इज परवलयाकार। क्या होता है प्यारे बच्चों? परवलयाकार। गुरुत्वीय त्वरण जी का सर्वाधिक मान कहाँ होता है प्यारे बच्चों? तो सर्वाधिक मान कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है प्यारे बच्चों। कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। और सबसे कम कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर होता है, 0 होता है। ग्रहों की गति को सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया प्यारे बच्चों? किसने दिया? केपलर ने दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए प्यारे बच्चों, तो निम्न में से सही कथन क्या होगा? यदि गुरुत्वीय बल अचानक से क्या हो जाए? खत्म हो जाए पृथ्वी से, तो क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान और भार दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। प्यारे बच्चों मास कांट बी चेंज, मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो इसमें तीनों नीचे वाली चीज़ों में मास को कहीं बढ़ा रखा है, कहीं घटा रखा है, कहीं शून्य कर रखा है, लेकिन मास हमेशा कैसा रहता है? सेम रहता है। और भार कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों जो W इज इक्वल टू है, आप हम इसमें पढ़ चुके हैं, W इज इक्वल टू mg होता है। W इज इक्वल टू mg होता है। W इज इक्वल टू mg, तो m होता है मास, मास सेम रहेगा। ग्रेविटी अगर 0 है तो आंसर भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका क्या है? भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन फटाफट हम चलते हैं प्यारे बच्चों। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह पृथ्वी के निकट है? जी नहीं। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है? जी नहीं। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है? कोई नहीं बनता। यहाँ पर गैसों के अणुओं का पलायन वेग वर्ग माध्य मूल मान से कम होता है। प्यारे बच्चों डी इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों डी क्या होने वाला है? सही आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है, या वर्ष भर एक समान रहता है। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है। तो उसका जो सही जवाब होने वाला है प्यारे बच्चों वो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? माय डियर स्टूडेंट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे कि पानी में, किसमें प्यारे बच्चों? पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है जी। यह किस सिद्धांत पर आधारित है प्यारे बच्चों? पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, या केपलर का सिद्धांत, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो प्यारे बच्चों ये जितने भी डेंसिटी वाले जिक्र होंगे प्यारे बच्चों ये सब किसके नियम पर आधारित होते हैं? ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल। जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं प्यारे बच्चों ये किस पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है प्यारे बच्चों? कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो सोर्स होता है प्यारे बच्चों वो सौर ऊर्जा होती है, सोलर एनर्जी होती है। सो इट मीन्स डी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग कैसा होगा? आपको पता है पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और जब हम बात करते हैं किस पर? चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर कितना होता है? 2.38 समथिंग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कम हो जाएगा। क्लियर? सी इज द राइट आंसर।
साथ के साथ किया करो। मैं इसी वजह से आपको कुछ सेकंड का समय देता हूं जिससे आप आंसर अपने आप खुद से कर सकें, क्योंकि ईमानदारी से अगर आपने पिछला चैप्टर कंप्लीट किया है तो 100% ये क्वेश्चन आपसे निकलेंगे, बनेंगे यहाँ पे। किसी पिंड का भार मतलब किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन बी रहने वाला है। क्यों रहने वाला है ऑप्शन बी? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जहाँ जी का मान ज़्यादा होगा वहीं भार भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। W = mg होता है। m मतलब हमेशा सेम रहता है मास, और ग्रेविटी, यदि ग्रेविटी ज़्यादा है तो भार भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ध्रुवों पर, पोल पर क्या होता है? सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो प्यारे बच्चों, जो ऋषि थे ये ब्रह्मगुप्त ऋषि थे। कौन थे? ब्रह्मगुप्त ऋषि थे, जिन्होंने न्यूटन से पहले ही बता दिया था। लेकिन भारत में दिक्कत क्या आती है प्यारे बच्चों? यहाँ पे पेटेंट नहीं है और दुनिया लिखे हुए को मानती है। कहते हैं ना, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती। हमारे ऋषि महात्माओं ने पहले बहुत सारी, एक से एक ऋषि महात्मा है, जो चीज़ें अब खोजी जा रही हैं उनको वो पहले ही रचना कर चुके थे, पहले ही खोज चुके थे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे पेटेंट नहीं देते, वो लिख के नहीं देते, मोहर मार के नहीं देते। इसी सबसे बड़ी कमी होती है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, लेकिन बता दिया था सबसे, न्यूटन से पहले ही बता दिया था। किसने? ब्रह्मगुप्त जी ने बता दिया था। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खिंचा चला आता है? प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखिए, सुमेलित कीजिए, कनेक्ट करना है, कौन क्या है कैसे है सही है, बताइए फटाफट। आइंस्टीन ने किसकी खोज की? आइंस्टीन के द्वारा किसकी खोज की गई? न्यूटन के द्वारा किसकी खोज की गई? फैराडे के द्वारा किसकी खोज की गई? और केपलर के द्वारा किसकी खोज की गई? प्यारे बच्चों, पता है अभी एक क्वेश्चन आया था कि केपलर ने ग्रहों की गति की खोज की, अभी आपने पढ़ा था प्यारे बच्चों। न्यूटन ने किसका सिद्धांत दिया प्यारे बच्चों? गिरती हुई वस्तु। गिरती हुई वस्तु मतलब, गिरती हुई वस्तु मतलब, अरे ग्रेविटी के बारे में। फैराडे ने किसका दिया प्यारे बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसमें देख लो भैया, एक ही बचा है। तो डी का फर्स्ट पहले में ही है प्यारे बच्चों। सी का तीसरा यही है। बी का चौथा यही है प्यारे बच्चों। तो एक बचा, ए का दूसरा, वो ये। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है प्यारे बच्चों। चंद्रमा पर जो वायुमंडल नहीं है उसका कारण है वो क्या है प्यारे बच्चों? कोणीय वेग, या कक्षीय वेग, या गुरुत्वीय वेग, या पलायन वेग? बताइए प्यारे बच्चों। एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, कक्षीय वेग, या गुरुत्वीय वेग, या पलायन वेग? सो इट मीन्स इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो क्या है? पलायन वेग है। क्लियर? अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां पिंड का कुल भार केंद्रित माना जा सकता है। पिंड की वस्तु की कुल मात्रा केंद्रित मानी जा सकती है। पिंड की कुल संवेग प्रभावी होता है, या सभी गलत हैं? बताइए प्यारे बच्चों। इसका जो सही जवाब, अरे कहाँ है? इसका जो सही जवाब है, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां पर वस्तु का कुल भार केंद्रित। आप जानते हैं गुरुत्व केंद्र क्या होता है प्यारे बच्चों? एक सेकंड प्यारे बच्चों। हाँ बच्चों देखो, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां कुल भार केंद्रित माना जा सकता है, कुल मात्रा केंद्रित, या पिंड का कुल संवेग। देखो प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ए इज द राइट आंसर। क्या है प्यारे बच्चों? कहाँ भाग रहा है? ए इज द राइट आंसर। इसका गुरुत्वीय केंद्र कहाँ है? मतलब बिल्कुल बीचों बीच में, जैसे यहाँ है इसका गुरुत्वीय केंद्र, टिक जाना, यस एंड नो। तो बीचों बीच में उसका कुल भार क्या होता है? वहाँ पे केंद्रित होता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ वहाँ पे स्थिर हो जाती है।
अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पृथ्वी का उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी से उपग्रह को दिए वेग पर, सूर्य से उसकी दूरी पर। प्यारे बच्चों कक्षा की त्रिज्या पर करता है, रेडियस पे करता है। ए इज द राइट आंसर। चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि, अब उल्टा घुमा दिया क्वेश्चन को प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का ये आंसर बना दिया, आंसर का ही क्वेश्चन बना दिया। अरे तू कहाँ आ गया? कार इंश्योरेंस। देखो प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब होने वाला है प्यारे बच्चों, पलायन वेग मान पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडलीय नहीं है, पृथ्वी पर है। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है, क्योंकि अभी पढ़ा था कि त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो इसका 20 आंसर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये रहा, ग्रहों की गति को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। ये कई बार आप पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए, कम हो जाए, त्रिज्या कम होगी तो सीधी सी बात है जी का मान हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। परंतु इसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बी इज द राइट आंसर। फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए उपकरण का नाम क्या होता है? 40 मीटर या बैरोमीटर, विस्कोमीटर या इंटरफेरोमीटर? तो प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो इंटरफेरोमीटर। डी इज द राइट आंसर। क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? डी इज द राइट आंसर। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले सिद्ध किया था। किसने सिद्ध किया था प्यारे बच्चों? ये एडलिन हबल के द्वारा सबसे पहले बताया गया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। डी इज द राइट आंसर है उसका प्यारे बच्चों। किसी उपग्रह का एक छोटा सा भाग टूट जाए तो इस टूटे हुए भाग का क्या होगा? सीधी सी बात है यार, जब उस उपग्रह से टूटा है तो वो चक्कर लगा रहा है, तो उसी के साथ साथ, क्योंकि वो भी तो पलायन वेग से निकला है ना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो बाह्य अंतरिक्ष में चला जाएगा, पृथ्वी पर गिर जाएगा, उपग्रह के साथ साथ उपग्रह की ही चाल से घूमता रहेगा। अभी आपने जब देखा होगा चंद्रयान छोड़ा होगा तो उसमें से रोवर नाम था, मैं भूल गया, उसमें वो टूट गया था तो वहाँ से वो डिस्टर्ब हो गया था ना अपने पाथ से, तो वो भी वहीं घूमता रहा था। उसका कुछ नाम था, मेरे याद नहीं आ रहा है। तो उपग्रह के साथ साथ उपग्रह की चाल में ही क्या होता रहेगा? घूमता रहेगा। सी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इसको। पृथ्वी के गुरुत्व के कारण त्वरण घटता है यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं। बिल्कुल सही है। त्वरण, हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं फिर तो बढ़ता है भाई। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ती है, बढ़ने पर घटेगा। हम पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाते हैं, ऊपर तथा नीचे जाने पर जी का मान हमेशा कम होता है। तो प्यारे बच्चों पहला, दूसरा और चौथा, देखो इसमें है किसी ऑप्शन में पहला, सेकंड, सॉरी पहला, तीसरा और चौथा। फर्स्ट सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। कहाँ है? ये रहा, पहला, तीसरा और चौथा। बी इज द राइट आंसर होने वाला है इसका, क्योंकि पृथ्वी सतह से ऊपर, नीचे और ऊपर तथा नीचे जाने पर जी का मान हमेशा कम होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए, चांद पर ले जाया जाए, तो द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। गलत है, द्रव्यमान सेम रहता है। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। प्यारे बच्चों यही सही जवाब है, क्योंकि आपको पता है कि भार तो चेंज होगा ही, क्योंकि ग्रेविटी कम होती है तो भार कम हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान कैसा रहता है? सेम रहता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है प्यारे बच्चों, क्योंकि पृथ्वी के कारण लगा आकर्षण बल सभी स्थानों पर शून्य होता है, चंद्रमा के कारण आकर्षण बल संतुलित है, या अभिकेंद्र बल बराबर है, या निश्चित आकृति के उपग्रहों के कारण प्रभावहीन है। प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो अभिकेंद्र बल बराबर है। क्या है? अभिकेंद्र बल बराबर होता है। जिसको जब आपने पता होगा कि अभी केंद्रीय बल क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र से अंदर की तरफ जो बल लगता है, पृथ्वी के केंद्र, सॉरी पृथ्वी नहीं, किसी वस्तु कोई सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही होती है तो उसके केंद्र की तरफ जो एक बल कार्य करता है उसे ही क्या बोला जाता है? अभिकेंद्रीय बल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों।
समान द्रव्यमान की धातु गेंद और रबड़ गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है, सेम मास की हैं। फर्श से टकराने के बाद रबड़ गेंद धातु की गेंद से अधिक उछलती है, क्यों ऐसा होता है? फर्श से टकराने पर धातु गेंद का संवेग सुरक्षित नहीं रहता है, ये भी नहीं है भैया। रबड़ गेंद फर्श से अधिक वेग से टकराती है, नहीं है। फर्श से टकराने पर रबड़ गेंद का संवेग सुरक्षित नहीं रहता, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चे तीनों गलत हैं इसमें। इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो उपरोक्त में से कोई नहीं, डी इज द राइट आंसर। रॉकेट की गति किस सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत कंजर्वेशन के आधार पर लागू होता है? प्यारे बच्चों, मास का कंजर्वेशन है, एनर्जी का कंजर्वेशन है, रेखीय संवेग का संरक्षण है, कोणीय संवेग। तो प्यारे बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर प्यारे बच्चों? संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है प्यारे बच्चों। तो क्या है? सी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है शायद ये अगला लास्ट नहीं, अभी तो और भी है, चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन है। यदि अभी केंद्र कोई वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर हो तो वस्तु होती है स्थायी संतुलन की स्थिति में, अस्थायी संतुलन की स्थिति में, उदासीन संतुलन की स्थिति में, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों अभी पढ़ा था गुरुत्व केंद्र जब केंद्र की तरफ हो तो स्थायी संतुलन की स्थिति में इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। जब भूस्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है तो तब यह गति करता है पश्चिम से पूर्व की ओर। कितनी बार पढ़ चुके हो प्यारे बच्चों इसको? देखो है कहीं पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, यही है प्यारे बच्चों। इसका कौन सा जवाब होने वाला है? सी इज द राइट आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एक उपग्रह पृथ्वी की सतह के निकट परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी की सतह के निकट परिक्रमा कर रहा है, तो इसका जो कक्षीय वेग होगा प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बताया था, एक कंसेप्ट बताया था जब मैंने पोलर सैटेलाइट और जियो सैटेलाइट के बारे में बताया था। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब होने वाला है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और जो भूस्थिर उपग्रह छोड़े जाते हैं वो 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से छोड़े जाते हैं, जो पलायन वेग को पार कर जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होने वाला है। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने, भूस्थिर उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। प्यारे बच्चों वही है, ध्रुवीय अक्षों की ओर घूमता है, जी नहीं। इसका आवर्तकाल पृथ्वी उपग्रह के निकट कम होता है, ये तो कुछ नहीं है। पृथ्वी के समीप तीव्र गति, इसकी घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व, डी इज द राइट आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों। जब पृथ्वी के उपग्रह में ऊर्जा ह्रास होता है, लॉस होती है, तो यह गति करता है निम्न कक्ष की ओर तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती है, उच्च कक्ष की ओर तथा गतिज ऊर्जा घटती है प्यारे बच्चों। तीसरा है निम्न कक्ष की ओर तथा गतिज ऊर्जा घटती है, उच्च कक्ष की ओर तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती है प्यारे बच्चों। बताइए प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है? फटाफट बताएंगे मुझे। बताइए प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब होने वाला है प्यारे बच्चों वो ए सही जवाब होने वाला है। निम्न कक्ष की ओर तथा गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। यदि पृथ्वी तथा इसके चारों ओर घूमने उपग्रहों के बीच लगा गुरुत्वाकर्षण बल अचानक शून्य हो जाए तो उपग्रह के साथ क्या होगा प्यारे बच्चों? समान वेग से कक्ष में लगातार गतिमान होगा, समान वेग से वास्तविक कक्ष में लंबवत गति करेगा, या कक्ष में स्थिर रहेगा, या पृथ्वी की ओर गतिमान करेगा। तो प्यारे बच्चों आपने चैप्टर पढ़ा है और मैंने वहाँ पे इसका कंसेप्ट भी बताया था। तो इसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता दूं। चलो यार आप कहाँ ढूंढते फिरोगे, है ना, मुझे पता है क्योंकि तुम्हें तो बताना ही पड़ेगी हर चीज़। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है प्यारे बच्चों बी। क्यों होगा इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने एमसीक्यू के बारे में किया। अगली क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और उसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखें, पढ़ते रहें, है ना। हम अपनी नहीं कहते, आपकी भी कहते हैं। तो पढ़ते भी रहें साथ के साथ, और अपना ईमानदारी से पढ़ें। क्योंकि बच्चों ये नहीं है कि भी मैं कह देता हूँ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देते हैं कि जी हाँ पढ़ते हैं। ऐसे ही जब बच्चों से पूछते हैं जब ऑफलाइन क्लासेस में कि बच्चों ईमानदारी से मेहनत करो, ये करो, तो बच्चे कहते हैं हाँ जी पढ़ते हैं। भाई वो आपके दिल को पता है,
वो आपके मन को पता है, आपकी अंतरात्मा को पता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आदमी खुद से ज़्यादा, अपने से ज़्यादा व्यक्ति को कोई नहीं जान सकता। उसे खुद पता होता है कि मैं कहाँ हूँ, किस स्टेज पे हूँ, किस स्थिति में हूँ। तो प्यारे बच्चों, मोटिवेशन इंटरनली होता है, आंतरिक मोटिवेशन आपके अंदर भरा रहना चाहिए और जीवन में आप बुलंदियों पर जाएं। मैं तो यही परमात्मा से कामना करता हूं। तो प्यारे बच्चे, ईमानदारी से मैं फिर यही कहूँगा कि ईमानदारी से पढ़ते रहें, लगन से पढ़ते रहें। तो ओके, थैंक यू। आज की क्लास में केवल इतना ही। तो प्यारे बच्चों, फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल स्टूडेंट, बाय बाय।